और नू मंडली जुड़ जाया करती। आजकल अगर कोई इस तरह का कोई साइकिल चलानी है या कोई इस तरह खेल करनी है भी जा तो मुश्किल तो 10 बंदे भी कौन इकट्ठे हों। उस प्रभाव तो यो है कि आदमी का जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें टिक के रह गया, उसका दिमाग का विस्तार रुक गया। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे मतलब 4 साल का 5 साल बिना फोन के रह ही नहीं सकते। अपने बच्चों को थोड़ा सा बचा के रखो इन चीज़ों से। अपने हरियाणा के मोस्टली हर बच्चे के दिल का ये मतलब सपना हो है, शौक था, वो कद प्रोफेशन में बदल गया, मतलब हमें भी नहीं पता लगा उस चीज़ का। आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर दूं का यार, मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातर लाया। मैडम बैठ बोलेरो, बागड़ की छोरी और रेडी मार के नाची, तीनों गाने आते थे। हरियाणा में रुको पड़ गयो जिंगा नाम को, सुभाष फौजी सागी मानस तेरे काम को, तेरे खातर दुनिया सुयो कर ले जोरा जोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। क्योंकि इन चीज़ों से समाज के अंदर बुराई जाती है, और जो रील बनाओ है बालक छाती खोल खोल के, उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं उसी साइड में जाओ है। तो लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं है कि हम अपने कपड़े उतार दें, तो कहीं ना कहीं मैंने उसका दिल दुखा दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि जो बड़े गाने हुए हैं हरियाणवी वो फोक हुए हैं। ग्राफ आज हरियाणवी का सबसे टॉप है। नहीं, उनका कहना गलत था, और जो फरिश्ता ने ये बोला था कि भाई उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो फरिश्ता का कहना भी सही था। अच्छा, सुख दुख की बात हो, शुरू से लेके आज तक का कोई मतलब रहा हो। प्रहलाद फागड़ा, हाँ, हम इकट्ठे ही है। मासूम शर्मा अच्छा लड़का है और बहुत बढ़िया कलाकार है, लेकिन वो बदमाशी का ज़्यादा करता है। केपी कुंडू, हाँ, केपी कुंडू ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। कोई एक आधा बदमाशी का भी लाग गई, तो जो माँ बाप का सपना है वो साकार करो, माँ बाप का अपना नाम रोशन करो। और सबसे बढ़िया बात तो भाई, भगवान अगर धरती पे है, किसी ने नहीं देखा भगवान को, माँ बाप के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के बेहतरीन सिंगर, राइटर, एक्टर तो सुभाष फौजी, सिंगर सुभाष फौजी जी, और इनसे जानेंगे इन्होंने अपनी यात्रा कैसे शुरू की, कौन कौन से हिट प्रोजेक्ट हरियाणा को दिए, क्या आगे की इनकी रूपरेखा है, किस तरह से इस लाइन में आए, सब तमाम इनकी जीवनी के बारे में हम आप इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। भाई सब तो पहले तो खबर हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई हाथ जोड़कर राम राम। और यो भाई का चैनल है, इसने सब्सक्राइब कर दियो भाई। यो अपने किनाला गांव से है भाई, केपी पिंटू ने सारे जानते होगे, केपी पिंटू का ताऊ का लड़का है, तो इसने भाई थोड़ा सपोर्ट करियो भाई ने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुरू में हम बात कर लेते हैं, आप नाम यूज करते हो सुभाष फौजी सिंगर, तो फौजी से शुरुआत कर लेते हैं कि आपने देश सेवा की कितने साल की, और उसके बाद लाइन में कब आए। लाइन में तो मैं बचपन से ही इस लाइन में हूँ। शुरू में मैंने छोटा था जब मंदिर में शुरू कराया था, उसके बाद फिर स्कूल में गाना शुरू कराया, स्कूल में स्टेज पे चढ़ गए 15 अगस्त 26 जनवरी के। फिर धीरे धीरे रागनियों की तरफ रुझान हो गया, और जब फौज में चले गए तो फिर वो रागनियों में अपना पॉप का तड़का लगा गए, और फिर ये अपना पॉप लाइन शुरू की। स्टार्टिंग दौर था उसमें करमवीर फौजी, आनंद पांचाल, सुरेश पूनिया और ये रामकेश भाई, कई कई लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो पॉप शुरू कराया था, तो काफ़ी संघर्ष का दौर था वो। उस समय में अब बहुत अंतर है। अगर थोड़ा सा बताएं भाई साहब, मतलब उस टाइम शायद कैसेटी का दौर था, एक साथ 7-8 गाने या 10 गाने इतने 8 गानों के एक कैसेट बनाया कर दी। एक तो टेप वाली कैसेट होया कर दी, फिर वो लुप्त होगी, उसके बाद सीडी आ गई, सीडी के बाद फिर डीवीडी आ गई, डीवीडी में 4 सीडी मिला के एक डीवीडी बनाया कर दी। फिर वो डीवीडी भी गई, फिर पेन ड्राइव आ गई। आज ना पेन ड्राइव की जरूरत ना क्या की जरूरत, आज सीधा आप नेट के ऊपर ये फोन है, इसमें सारा सौदा है। आपका बैंक लगा लो, चाहे आपका इंटरटेनमेंट लगा लो, चाहे आपके जो कंपनियां हैं वो सब इसी में फोन के अंदर है। आज मतलब आदमी के पास टाइम नहीं है, मनोरंजन फुल है।
अब ये भी कह देते जिस तरह से इसने फ़ोन है या फिर इस टेक्निकल दुनिया ने लोगों को घेर के रख लिया, बाकी चीज़ों से वो दूर हट गया है। ये है कुछ इसका इफ़ेक्ट? हाँ, बिल्कुल। अब देखो, इस फ़ोन के अंदर इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, अगर आप 10-10 मिनट इसने देने लग जाओ तो 10-10 तो मैंने घणी बता दी। 5-5 मिनट भी अगर एक-एक एप्लीकेशन चलाओगे सारा दिन निकल जाए, इतना सौदा पड़ा है इसमें। पहले हमने जो बचपन में देखा है, भाई गाँव में बंदर-बांदरी के खेल भी आया करते, बाजीगर का खेल दिखाने भी आया करते, उन खातर भी टाइम था लोगां कने और नू मंडली जुड़ जाया करती। आजकल अगर कोई इस तरह का कोई साइकिल चलानी है या कोई इस तरह खेल करनी है भी जा तो मुश्किल तो 10 बंदे भी कौन इकट्ठे हों। और पहले तो 500-500 आदमी वहाँ झुंड बन जाया करता। रामलीला वगैरह भी देखने लोग चले जाया करते। हाँ, सारी चीज़ें देखो अब धीरे-धीरे जैसे थिएटर में लोग अब नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? सारा सौदा इसी में है। तो ये सारा कुछ मतलब नेट से ही मतलब आदमी देख रहा है और नेट सारा अपना फ़ोन में चल रहा है। तो ये चीज़ें बदलाव हुआ है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव तो यो है कि आदमी का जो दिमाग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें टिक के रह गया। उसका दिमाग का विस्तार रुक गया। जिस तरह छोटे-छोटे बच्चे मतलब 4 साल का 5 साल बिना फ़ोन के रह ही नहीं सकते, तो उनका तो शायद माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। घना इफ़ेक्ट है और मैं इन्हें कहूँ अपने बच्चों को थोड़ा-सा बचा के रखो इन चीज़ों से। देखो, बच्चे जिद तो करते हैं, लेकिन अगर जिसने अपने बच्चों को इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रख लिया, तो उनके बच्चे बड़ा कामयाब होंगे। और हाँ, बस कुछ टेक्निकल चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत देर यूज़ कर ले, अच्छी बात है, लेकिन ये घना इतना ज़्यादा वहम नहीं होना चाहिए दिमाग में कि मैं तो यो स्कोर बना लूँ, वो स्कोर बना लूँ। मैं जो कई सारे गेम है, पबजी-सब्जी पे रन की जा रहे, तो इन चीज़ों से बच्चों को बचा लें तो बढ़िया है। अब अच्छा, अब लाइन से बात कर लेते हैं। मतलब कब लगा कि अब तो पूरी तरह से इस लाइन में करना है? कोई पहला गाना हिट हुआ हो, कोई ऐसा सॉन्ग दे दिया उसके बाद कि मतलब पब्लिक ने खूब डिमांड कर दी कि हम तो इनके ही सुनेंगे अब। ऐसा कौन-सा गाना था वो? देखो, बालकपन तो एक मतलब दिल में टिस सी थी भई, जो भी करना है मतलब म्यूज़िक लाइन में करना है। लेकिन शौकिया तौर पे था मैं, वैसे प्रोफ़ेशन तो मेरा फ़ौज का था, आर्मी में मेरी जॉब भी लग गई थी। और अपना हरियाणा के मोस्टली हर बच्चे के दिल का ये मतलब सपना वो है, भई मैं फ़ौज में जाऊँगा। और फ़ौज तो न्यारा हरियाणा वाले मेरे ख्याल घाटे सोचे हैं। तो हमने भी मतलब कहीं न कहीं यही सोचा था और भगवान ने सुनी भी। रोज़ी-रोटी थी फ़ौज में तो आपां चले भी गए। लेकिन वो जो शौक था वो कद प्रोफ़ेशन में बदल गया, मतलब हमने भी नहीं पता लगा उस चीज़ का। और बागड़ की छोरी मेरा गाना आया था 2007 में, पब्लिक ने अच्छा प्यार दिया। उसके बाद फिर 2008 में मेरा मैडम बैठ बोलेरो, जो कि प्रहलाद फागड़ा ने लिखा था। एक लाइन सुना दो मैडम बैठ बोलेरो की। आज आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं का यार, मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातर लाया। ये ऐसा सॉन्ग था जो हर बच्चे ने, हर जवान ने, मतलब हरियाणा की हर ऑडियंस ने पूरे उत्तर भारत में इस गाने को सुपर डुपर हिट कहा गया था उस टाइम। गजब का गजब हिट हुआ था और मतलब बच्चे-बच्चे की जुबान पे था। किते ट्रैक्टर में, टेम्पो में, किते ट्रक में और डीजे पे हर शायद ही जगह कोई धमाल। कान हो जिसने ये गाना ना सुना। कॉलर ट्यून का दौर था उस टाइम पे। हाँ। कॉलर ट्यून पे कंटिन्यू मैडम बैठ बोलेरो, बागड़ की छोरी और एडी मार के नाची, तीनों गाने आते थे। तो बहुत ज़बरदस्त उस टाइम तो। मतलब 7 में ही ये पूरी चढ़ाई हो गई थी, 7-8 में। 7 में बागड़ की छोरी, उस एल्बम का एक ही गाना हिट था यो, बागड़ की छोरी। और जो 8 में जो एल्बम आई थी फ्रेंडशिप विद बागड़ की छोरी, उसमें 8 के 8 गाने हिट थे। बागड़ की छोरी की सुना दो एक लाइन अगर सुनाना चाहो तो। हरियाणा में रुको पड़ गयो झिंगे नाम को, सुभाष फौजी सागी मानस तेरे काम को, तेरे खातर दुनिया सुयो कर ले जोरा जोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। ये सॉन्ग भाई साहब ऐसे हैं, मतलब उस टाइम बच्चे मतलब पूरे चाव से सुनते थे इनको।
और बच्चे सुनो, बूढ़े सुनो, नौजवान सुनो, इसका कोई मतलब ये भी नहीं था कि ये संस्कृति के कुछ खिलाफ है। सारा परिवार मतलब इन गानों को सुन सकता था। तो आपने के ठेका ठा लिया भाई साहब के संस्कृति के और फोक या सामाजिक गाने ही गावांगे, और तो बहुत मतलब बदमाशी टाइप के ही बहुत कर रहे हैं। भाई देखो, जो मेरी पर्सनल सोच है, भाई जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हिट हैं, पहले से ही जो गाने दे रहे हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए भाई, बदमाशी। क्योंकि बदमाशी और ये है, ये युवा जल्दी सुनता है इनको और ज़्यादा सुनता है, तो ये जल्दी हिट होने के लिए नया बालक कोई करे तो उसके लिए तो देखो, परहेज नहीं है। हाँ भाई, वो चीज़ माफ़ भी हो सकती है, लेकिन जो पुराने आर्टिस्ट हैं मेरे ख्याल से उनको नहीं करने चाहिए इस तरह के गाने, क्योंकि इन चीज़ों से समाज के अंदर बुराई जाती है। और कोई कितना भी वो कर लो भाई, अपने जो गाने हैं इन पे जो रीलें बनती हैं और जो रील बनाओ है बालक नु छाती खोल खोल के, उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं उसी साइड में जाओ है। तो नशे पत्ते वाले और ये गाने कम करने चाहिए। मैंने केपी बिंटू भाई ने लिखा था, गाना कराया था ताड़ा, जो बदमाशी के अगेंस्ट है। तो जो भाई उस गाने को देख लेगा वो शायद ही मतलब बदमाशी की तरफ आकर्षित तो होगा, क्योंकि उस गाने में ऐसा दिखाया गया है। एक भाई बदमाश तो की जिंदगी में क्या क्या मतलब तकलीफें हैं, वो उस गाने में बखूबी दिखा दिया है। अब आपने रील का जिक्र किया, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, मतलब इतनी अंधाधुंध पब्लिक है, 15 सेकंड, तो मतलब कुछ भी बना देते हैं एक व्यूज के चक्कर में। तो उस ऑडियंस को मतलब क्या कहना चाहोगे आप? ऑडियंस को क्या कहना है, ऑडियंस ने तो देखनी है, जो बनाने वाले हैं उनके लिए कह रहा हूँ भाई, अच्छी चीजें बनाओ जो परिवार बैठ के देख ले, और समाज के अंदर भी कोई बढ़िया मैसेज जाए। हाँ, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं है कि हम अपने कपड़े उतार दें। भाई जब एक बच्चा घर में शादी करके मिसेज को लेके आता है, तो माँ बाप को पता होता है बहू के साथ क्या करने वाला है, लेकिन पर्दा होता है उसका। तो इस तरह के पर्दे में रह के आप कलाकारी दिखा कि पूरा परिवार उसको इकट्ठा बैठ के देख ले। और ये बेहुदापना जितना कम कर देंगे उतना ही सही है। अब मतलब ये तो वो है, मतलब जलेबी वाला काम है, कुछ टाइम खातिर तो ठीक लगे इसके, लेकिन रोटी की तरह नहीं, बस सारी उम्र नहीं देख सकते आप इस चीज को, ना कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैदा ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा। पेट खराब होगा, सही बात है। अगर लाइन से बात करें भाई साहब, ये फ़िल्टर वाली है या फिर मतलब इसमें ये भी है किसी के अपना विश्वास कर सकते हैं, या फिर अपना साथ मतलब फ्रेंडशिप वाला, दोस्ती वाला लगाओ तो ताउम्र साथ दे देगा बंदा, या फिर यही है कि जो कैमरे पे दिखे उतना ही उतनी ही यारी दोस्ती है? मैं समझा नहीं आपकी। मैं ये कहना चाह रहा यारी हूँ, दोस्ती की बात मतलब ये लाइन है, हाँ। लाइन में अगर हम किसी के साथ भी जुड़ गए, चाहे वो कंपनी वाले साथ हो या फिर किसी पार्टनर के साथ हो, जिसके साथ काम कर रहे हैं, ट्रस्ट नाम की चीज़ है लाइन में कुछ? बिल्कुल है। अगर आप इकट्ठा किसी के साथ काम कर रहे हो लंबे टाइम से और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तो लंबा चलोगे आप। वो तो देखो, कंपनी है, कंपनी के साथ तो सिर्फ बिजनेस पर्पज होता है कलाकार का, लगभग ही। क्योंकि कंपनी की तरफ से ये होता है हमें भी, जो मार्केट में चल रहा है वो दो, मार्केट में चल रहा है वो दो। और कंपनी जब पैसा लगाती है तो वो चाहती भी यही है कि मेरा हर कंटेंट मतलब वायरल हो और अच्छे पैसे कमाए। अच्छा, इस चीज़ का आपके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि जो मार्केट मांग रही है, जो हिट है, जो हिट हो सकता है, वो चीज़ दी जाए हमें? बिल्कुल होता है। अब ये कम इसलिए हो गया क्योंकि अब सबके अपने अपने चैनल हो गए। प्लेटफ़ॉर्म हो गया। हर आर्टिस्ट ने अपना नाम से एक आर्टिस्ट चैनल बना लिया। तो मैं पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं, तो प्लीज़ से कोई भी आर्टिस्ट है जिसको आप पसंद करते हैं उसको फॉलो ज़रूर करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका हौसला बढ़े। उसको भी सपोर्ट मिले। हाँ, चाहे कोई उसमें कोई भी आर्टिस्ट है। मैं नहीं कहता कि आप सुभाष फौजी ऑफिशियल को ही सब्सक्राइब करो और किसी को मत करो। सबको जिस आर्टिस्ट को आप चाहते हैं भाई ये अच्छा गाना कर रहा है, उनको सबको फॉलो करो। अच्छा, लाइन में ये कहें धोखा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो पूरी लाइन देखो, मैं
किसी भी आर्टिस्ट से मिला हूँ या जिसके साथ भी काम किया है, सब अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे फर्स्ट मतलब पहली पेमेंट ये सोचे कि हाँ ये मेरी लिखाई की या फिर ये मेरी सिंगिंग की, ये मेरी पहली कमाई थी, कुछ एक अमाउंट में बताना चाहो तो? क्या बताएं इसके बारे में, तो ये मतलब मतलब ये ये तो नहीं, मतलब बच्चा एक तरह से जो नया बंदा आता है कोई भी लाइन हाँ, में, ये सोचता है कि अब मेरा हौसला हो गया कि अब ये मेरी 100 रुपए हो 200 हो, ये मेरी पहली कमाई है मेरे काम की। पहली बार देखो इनकम के अगर उससे देखें तो जब मेरा मैडम बैठ बोलेरो हिट हुआ था, उसके बाद हमने 2-3 एल्बम करी थी। एक एल्बम हमने सोनोटेक में दी थी, एक टी सीरीज में दी थी और एक एनडीजे को दी थी। एनडीजे का जो पहला प्रोजेक्ट था, गोरा रंग, तो वो तीनों प्रोजेक्ट इकट्ठे ही रिकॉर्ड किए थे और इकट्ठे ही बेचे गए थे। अच्छा जी। और ऐसा कोई फैन लगाओ कि मतलब आते कर दी तो बहुत मतलब क्रेजी मिले हो, कोई ऐसा मोमेंट कर दिया हो जिसको देख के लगा भाई ये तो अलग ही था बंदा? मैं हालांकि मिला नहीं उस लड़के से, एक राघव नाम का लड़का था जो हर बर्थडे पे मेरे वो भेजता था। अब नहीं भेजता वो। अब नाराज तो नहीं हो गया? नहीं आप मिले नहीं? हाँ, नाराज हो गया वो। एक हाँ। उसने एक गिफ्ट भेजा था और वो टूट गया था मेरे से। हाँ। तो उसने मेरे से पूछा कि वो गिफ्ट कहाँ है, हाँ। तो मैंने उसको बोल दिया रखा है। तो वो बोला फोटो भेजो। हाँ। तो मैं फोटो कहाँ से भेजूं, वो टूट गया, मैंने टूट फेंक गया। दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरी गलती थी, मेरे से उसको उसका मतलब दिल दुखाया गया। तो उसके बाद फिर उसने मतलब कांटेक्ट नहीं किया। हो सकता है अगर वो आपका इंटरव्यू सर्च करके सुनना चाहे तो उसको अब क्या कहोगे आप? भाई देखो, ये गलती तो मेरी है कि मैंने मतलब उसकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है मेरे से। देखो एक जो फैन होता है या वो एक अपने जो चाहने वाले आर्टिस्ट को भगवान की तरह मानता है। और इतना तगड़ा फैन था वो मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ उसका नाम, कि वो मतलब मेरे लिए व्रत भी रखता था हाँ। तो भाई। एक तरह से भगवान ही मानते हो। हाँ, तो बहुत तगड़ा फैन था वो। और मैंने उससे बातचीत भी की कई बार। तो कहीं न कहीं मैंने उसका दिल दुखा दिया कि भई वो उसका गिफ्ट मैं सँभाल के नहीं रख सका, तो इसलिए वो नाराज़ था हो गया। वो तो ये होती रहती हैं ऐसी चीज़ें। सबसे बड़ा मतलब मैं उसी को उसी लड़के को मानता हूँ कि वो बहुत क्रेज़ी था मेरे तो अगर आप गानों को लेके। देख रहे हो भाई राघव इंटरव्यू को, सुभाष फौजी जी के इंटरव्यू को, तो ये भी कह रहे हैं कि सबसे बड़े फैन आप ही होंगे और वो गिले शिकवे दूर करके दोबारा से फिर अपना प्रेम दिखाओ। क्यों भाई साहब? नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। वो फिर आ जाएँगे, कहाँ हाँ। जाएँगे। तो अगर ये पूछना चाहें जो ये कर रहे हैं आजकल गुंडागर्दी वाले या फिर राइटर कहें, पहली अप्रोच किसकी रहती है? सिंगर की रहती है या राइटर की रहती है ये करने में? कंपनी की रहती है, कंपनी की रहती है। क्योंकि कंपनी जो है वो ये कहती है भई जो मार्केट में चल रहा है वो दो। और कंपनी डिमांड करती है। जो लोग बदमाशी के और इसके ज़्यादा कर रहे हैं, उनको पेमेंट भी अच्छी दे देती है कंपनी। हालाँकि सच्चाई ये है कि जो बड़े गाने हुए हैं हरियाणवी, वो फ़ोक हुए हैं। बदमाशी का गाना एक आधे को छोड़ के 100 मिलियन से ऊपर कोई गाना नहीं है बदमाशी का। हाँ, 52 गज का देख लो, हरियाणा मतलब में रिकॉर्ड बनाया उसने। 52 गज का दामन है, हाँ, चटक चटक मटक मटक वो है, भी च 1 लेफ्ट मिलियन होने राइट वाला है, है। हाँ। अजय हुड्डा का। तो बहुत सारे जो गाने हैं, पानी छलके है, और मेरा चाँद लुका अंडा घूंघट के ओट में, जो भी है मतलब जो अच्छे गाने हैं वो बड़े बने हैं। और बदमाशी के गाने कोई एक आधा तो मैं कह नहीं सकता, वो मैं पहले भी कह रहा हूँ, एक आधा गाना जो 100 मिलियन पार कर गया, वो नहीं तो 50 मिलियन तक दम तोड़ देता है बदमाशी का, इतना ही क्रेज है। अच्छा, नया आर्टिस्ट जो आना चाहे, मतलब ये पूरे तामझाम को देख के भी कई लोग मतलब इंस्पायर हो जाते हैं कि इसमें तो मतलब पैसा ही पैसा है इस लाइन में। उसके पास अगर कोई बैकअप ना हो, तो उसको मतलब आना चाहिए या फिर पहले एक बार सेट होना चाहिए किसी तरह से? देखो उसको ना पहले एक बार लाइन में आके समझना चाहिए और सीखना चाहिए। सीखने के बाद अगर वो काम करेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट की आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपको नॉलेज ठीक है तो आपको ज़्यादा पैसे इधर उधर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया बनाया मिलेगा। क्योंकि एक दौर वो था जो स्टार्टिंग का दौर था, उसमें सारी चीज़ें करनी पड़ती, ढूंढना पड़ता था और आज सारी चीज़ें सामने हैं, नेट पे भी हैं, हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सबके साथ आप मिल सकते हो, किसी के ऑफिस में जाके मिल लो अगर फ़ोन पे नहीं कंटेंट हो रहा है तो। हर जगह छोटा सा तो हरियाणा है अपना, ठीक है, आप एक दिन में आधा हरियाणा कवर कर लोगे। तो किसी से जाके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और जिसको भी मतलब नया जो एंट्री कर रहा है उसको मैं यही कहूँगा भाई सीख लो पहले और समझ लो लाइन को, उसके बाद काम शुरू करो। अच्छा, गाइडेंस अच्छी गाइडेंस मिलती है मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदों से? आपको एक्सपीरियंस हो गया जिस तरह से आप नए बंदे को गाइड करो तो? बिल्कुल, शायद ही कोई बंदा होगा जो मतलब गलत गाइड करेगा, क्योंकि गाइड करने से क्या जाता है? नहीं, कहीं ये नहीं सोचना नहीं कि मेरा कंपटीशन ना हो जाए कहीं ना कहीं। कुछ नहीं होता है भाई, ये तो अगर जितनी बड़ी लाइन होगी, जितने ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा, प्लेटफॉर्म उतना बड़ा होगा और जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा काम उतना ज़्यादा होगा। आपने कभी देखा है कपड़े की मार्केट है तो सारे कपड़े की मार्केट इकट्ठी होती है कि बड़े बड़े शहरों में, भाई ये फलाना बाजार है, मीना बाजार है, फलाना बाजार है, यहाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ मिलती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि जिसको जो सामान लेना है उस ठिकाने पे जाएगा, और उन्हीं वो में से हो किसी से सकता है किसी एक दुकानदार से ही लेनी है उसने, लेकिन दूसरा भी वहीं जा रहा है, तीसरा भी वहीं जा रहा है, जिस जो ज़रूरत की चीज़ है उनकी वो वहीं मिलेगी उसी बाज़ार में सबसे बढ़िया। तो इसीलिए ये जो लाइन है, इसमें जितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होगा, जितने ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी, उतना ही काम बढ़ जाएगा। सीखने को भी उतना ही मिलेगा, नए को पुराने से, पुराने हाँ, को नए से। काम भी बढ़ जाएगा, उससे मतलब घटेगा कुछ नहीं। अगर आप ग्राफ देखना चाहो तो मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री का पंजाब के मुकाबले या फिर यूपी, ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले कितना ग्राफ बढ़ा आजकल में? ग्राफ आज हरियाणवी का सबसे टॉप है। अगर म्यूजिक वीडियो का हम बिजनेस की बात करें, अच्छा बजट लगाने लगे वीडियो में भी। लगाने की नहीं, मैं रिकवरी की बात कर रहा हूँ, आने की बात कर रहा हूँ। जो पैसा आज आ रहा है वो हरियाणवी गानों पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, रॉयल्टी भी मिल रही है राइटर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, और गाने भी बहुत अच्छे, मतलब लगभग पूरे इंडिया में अब हरियाणवी गाने सुने जाते हैं। रॉयल्टी की बात करिए अगर आप मतलब थोड़ा बहुत बताना चाहोगे कि मतलब कितने साल की होती है एक सिंगर की, मतलब एक गाना लिख दिया उसके जब बाद? तक गाना चलेगा तब तक आएगी। जब तक नहीं, ये नहीं होता ना कि 99 साल या फिर 100 साल उसके बाद दोबारा रीमेक कर सकते हो जब उसको, ऐसा कुछ? रीमेक किया जाएगा तब भी राइटर की तो तब भी रहेगी, अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर की चेंज हो सकती है, सिंगर की चेंज हो सकती है, राइटर की वही रहेगी। सिंगर की तो आती नहीं है अभी तक, अच्छा, आती मतलब नहीं? एक प्लेटफॉर्म आया है उसमें शायद है, उसमें सिंगर का भी है, लेकिन इससे पहले तो राइटर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर की। अब हम मतलब कंट्रोवर्सी तो ये चलती रहती है हर जगह, राइटर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर या फिर जो मतलब कोरियोग्राफर, सबका ही रोल होता है गाना हिट करने में। आप स्टार्टिंग से किसके मानते हो कि सबका मेन रोल गाने किसका के होता है? अंदर जो स्पॉट बॉय होता है, जो बच्चा पानी का गिलास पकड़ाता लाइटिंग है से लेके, हाँ। और जो लाइट लगाते हैं, जो हम्म, कैमरामैन है या कैमरा उठाने वाले हैं, जो हम्म, सामान उठाने वाले, उसका भी उतना ही रोल है जितना कि एक प्रोड्यूसर का है। हम्म, इसमें सारी चीज़ें आ गई। हम्म, एक गाना हमने बनाया है हम्म, या कोई फ़िल्म बनाई है, कोई प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, उसमें सबका उतना ही मेहनत है जितना कि सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर ही होगा, सब जो पैसा लगा रहा है। अगर उसका महत्व है, तो उसका भी है। हम ये पूछना चाह रहे थे, आपने भी सुनी होगी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, प्रांजल दहिया ने बोला था कि अगर हिट छोड़ो पे हो यार, जाता बहुत हो गई वो, अभी कितना थोड़ा करोगे? थोड़ा बता दो भाई साहब, मतलब किसका, उनका कहना ठीक था एक तरह से? नहीं, उनका कहना गलत था और जो फरिश्ता ने ये बोला था कि भाई उनको माफ़ी माँगनी चाहिए, तो फरिश्ता का कहना भी सही था। अच्छा। भाई अगर मान लो मैं आज गलती कर रहा हूँ और मैं कोई गलत आपके इस पे कमेंट दे चैनल दूँ, पे हाँ। बोल दूँ किसी आर्टिस्ट के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर
भाई सभी आर्टिस्ट के बारे में मैं अगर गलत बोल रहा हूँ हम्म, और किसी ने उसके बारे में बोल दिया आगे, भाई माफी मांगनी चाहिए। बड़े बड़े नेता हैं जो गलत बयान दे देते हैं फिर तो माफी दूसरे आगे बोलते हैं भाई माफी मांगनी चाहिए, हम्म, इसको इस्तीफा देना चाहिए, इसको नू करना चाहिए, इसको नू करना। तो वो कोई मतलब उसमें क्या हो जाता है और वो दोबारा माफी मांग भी लेते हैं। हाँ। तो ये चीजें देखो चलती रहती हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें जो लेटेस्ट जो आपका सॉन्ग है उसकी कोई 2 लाइन हो जाए प्यारी सी। अभी फिलहाल तो मैं एक नशे के ऊपर गाना किया है मैंने, और जो आप श्रीकांत यादव जी हैं जो हिसार में आईजी हैं अभी, एडीजीपी श्रीकांत यादव, उन्होंने ये गाना मेरे से करवाया था। और अभी 15 अगस्त से पहले साइकिल यात्रा भी पूरे हरियाणा में, ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेके हम कर रहे हैं, मैं और एमडी भाई। अच्छा। तो वो गाना मैं सुनाता हूँ आपको। महफिला में बैठे रहे ये छोरे आजकल के, फिर साल बिना पकड़े रे नशे ही से चाल गए। मौत ने बुलान किया पहली रे आवाज, कि मैं कौन होवे भाई इतनी सी चाखनी। लोग बोलते हैं भाई पहली बार जब मैं मान लो मैं आपको आदत डालना चाहता हूँ तो मैंने कहूँगा यार ले ले इतनी सी है, क्या फर्क पड़ा है। मौत ने बुलान किया पहली रे आवाज, कि मैं कौन हो भाई इतनी सी चाखनी। म्हारा हरियाणा नशा ते बचा के राखियो रे नायो, चिट्टा खा जावे नाया काली नागणी। ये किया। और ये इसी को लेके अभी साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं पूरे हरियाणा में साइकिल यात्रा। पूरे हरियाणा में। आप दोनों करोगे या टीम पूरी टीम चलेगी? नहीं वैसे तो सारे कलाकार उसमें इनवाइट आते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन शुरू से एंड तक हम दोनों रहे। 15 अगस्त से शुरू कर रहे हो या उससे पहले समापन हो जाएगा 15 अगस्त से पहले। अगर सामाजिक की बात करें, आप सामाजिक मुद्दे बहुत उठाते हो, बहुत लिखते हो, और आज के टाइम की बात करें आप पुराने समय को भी ज़्यादा मतलब नज़दीकी से देखकर ही लिखते हो, कितना चेंज आया है? नहीं चेंज तो देखो प्रकृति है और प्रकृति भी चेंज होती रहती है। उसी हिसाब से जो विज्ञान जो तरक्की कर रहा है तो नेचुरल चीजें हैं, चेंज तो होगा। आप समाज में भी चेंज होगा, बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पहले से। अब अपनी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस है। कुछ चीज़ों की तो मतलब ये टीस रहती होगी कि ये चीज़ तो ना ही बदले तो ठीक रहता, मतलब पुराने अपने खेत खलियान लगा लो या फिर जोड़ कुएं लगा लो, कुछ एक का तो रहता होगा कि ये तो ज्यों के त्यों रह जाए तो ठीक रहेगा। देखो भाई ऐसा है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो सारी चीजें सिकुड़ती जाएंगी। आप चाहे खेत खलियान लगा लो, चाहे वो चाहे कुएं जोड़ लगा लो। अब जो कुएं जोड़ और जो फिरनियां होया करती गामा के, उनको भी लोगों ने घेर घेर के मकान बना लिए। कहाँ जाएंगे लोग? जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इतनी स्पीड से 1 करोड़ एक ना 141 करोड़ का अभी आइडिया लगा रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे लोग? जगह तो चाहिए सबको रहने के लिए। इंडस्ट्री में मतलब ये मेरा सबसे बढ़िया फ्रेंड है, मतलब गपशप भी मार लो या फिर सुख दुख की बात हो, शुरू से लेके आज तक का कोई मतलब रहा हो? प्रहलाद फागड़ा। हाँ, हम इकट्ठे ही हैं। कब से साथ हो गए थे आप? 2007 में हम मिले थे और जब से मिले थे तब से अब तक कंटिन्यू है। और कई आर्टिस्टों की हो जाती है कि मतलब दिखने में कैसा होता है या स्वभाव कैसा होता है। अगर आपके नज़रिए से हम पूछना चाहें, हम 2-4 नाम लेंगे, आपका जो पहला थॉट उनके प्रति आए वो आपने बताना है। मासूम शर्मा। मासूम शर्मा अच्छा लड़का है और बहुत बढ़िया कलाकार है, लेकिन वो बदमाशी के ज़्यादा करता है। अच्छा, उनको कहना चाहोगे कुछ? नहीं कहना क्या है, वो अपने आप समझदार है, वो कोई बालिग है खुद, मतलब नाबालिग तो है नहीं, तो खुद समझना चाहिए उनको। बाकी पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो उसके हिसाब से ठीक कर रहे हैं। केपी कुंडू। हाँ केपी कुंडू ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं।
कोई एक आधा बदमाशी का भी लाग गई तो ये करने, लेकिन केपी कुंडू ने मेरे लिए ताला लिख के दिया, तो बहुत जबरदस्त गाना है बदमाशी के अगेंस्ट। ताड़ा की तो दो लाइन सुना दो ऐसे। साल बीत गए कई साल तमन खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा, मैं फुटे करमाया सू फुटे करमाया सुरे भरा पड़ा जरका, मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का, मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का। कितनी गहरी बात लिख रखी भाई साहब कि अगर बदमाशी करना चाहो ना तो इस गाने को सुन लियो। एक लाइन में बता दिया कि पूरी जवानी से लेके अंत तक बुढ़ापा ही आ जाएगा, वो ताला खुलेगा नहीं, चाबी कोई असर नहीं करेगी उस पर एक बार घर पे लग गया तो। यही बात है ना भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मतलब आजकल की जनरेशन को आप कोई संदेश देना चाहो, युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहो, आप क्या संदेश दोगे? युवा पीढ़ी को तो ये संदेश ही दे रहे हैं, ये ताड़ा गाना है, ये अपना नशे वाला गाना है। भाई बदमाशी में और नशे से थोड़ा सा दूर रहो, मेन फोकस अपना एक टारगेट बनाओ पढ़ाई लिखाई पे, और जो माँ बाप का सपना है वो साकार करो, माँ बाप का अपना नाम रोशन करो। और सबसे बढ़िया बात तो भाई, भगवान अगर धरती पे है, किसी ने नहीं देखा भगवान को, वो माँ बाप के अंदर है। हमारे लिए तो माँ बाप ही भगवान है। उनने जो सपने आपको संजो के दिए हैं उनको आप साकार कर दो, तो यूं समझ लो आपने धरती पे आड़े स्वर्ग पा लिया। बस हाँ, यही है। बाकी अपने सनातन के अनुसार आप गौ माता की सेवा करो, फौजी भाइयों की रिस्पेक्ट करो। ये अच्छा, राजमावर के बारे में क्या विचार है? राजमावर बहुत अच्छा गायक है, बहुत बढ़िया गाता है, और मेरे ख्याल से हरियाणा में यूं भी कह सकते हैं भाई सबसे अच्छा गाता है। लाइव की भी बात करें तो अगर ऑलमोस्ट तो मतलब पीछे बजते रहेंगे, वो लाइव गाते हैं शायद कई बार। सारे गाते हैं लाइव लगभग, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन जो एक सिंगर और परफॉर्मर दो अलग अलग कैटेगरी है। परफॉर्मर तो इतना बढ़िया नहीं है राज, लेकिन सिंगर बहुत बढ़िया है। हाँ, आपने किया साथ में काम? हाँ, मेरे यहाँ स्टूडियो में भी रहे हैं 6-7 महीना। तेरी नचाई नाचूं जो राजमावर के टाइम पे यहीं अपने स्टूडियो में। हाँ, तो अपना स्टूडियो में हुआ था, रामेर मेला जी ने लिखा था, राजमावर ने गाया था, म्यूजिक भी राजमावर ने किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, रामेर मेला जी के बारे में, वो तो मस्त लगभग ऐसा ही लगता है उनका। देसी आदमी है भाई जमा, और पब्लिक उनको लाइक भी इसी उनके जो अंदाज में कह लो, या उनका लुक है एक जो बिल्कुल। परसे की क्या कहानी, वो पीछे परसा छुपा रखे उनके, वो उनका एक टैग है। वो पहचान है उनकी, उन्होंने अपना एक टैग बनाया है, तो अच्छी बात है। तो ये थे भाई हमारे साथ सिंगर सुभाष फौजी जी, राइटर, एक्टर, अब तो मतलब ऑलराउंडर कह सकते हैं हम। इनसे हमने जानना चाहा इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई, यहाँ तक पहुँचने का कितना स्ट्रगल महसूस किया, तमाम बातें। और कुछ बातें रह भी गई होगी, वो आगे अगर हम इनका इंटरव्यू दोबारा करेंगे, आप भी अपने कमेंट, अपनी राय दे दीजिए जो सवाल पूछने थे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे जी? भाई संदेश, सारे संदेशा में लिखट गया इंटरव्यू, तो फिर भी भाई प्यार प्रेम से रहो। अभी 2024 आने वाला है, 2024 में बहुत बड़ा चुनाव है, और इसमें देखो जिसको आप लाइक करते हो, आप जिसको समझते हो भाई यो बंदा हमारा बेड़ा पार कर सके, उसने वोट दे दियो। भाईचारा खराब ना करियो बस। तैयारी तो नहीं कर रहे भाई साहब आप? तैयारी तो नहीं कर रहे इलेक्शन भाई आप तो घनी दूर हैं इलेक्शन से। अपना मतलब कोई इच्छा नहीं है दूर दूर तक इलेक्शन या मतलब राजनीति में आने की। बाकी आप जिसको, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को वोट दियो या मैं जिसने कहूँ उसने दियो ना भाई, जिसको आप लाइक करते हो उसने वोट दियो, लेकिन भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। ये गद्दी तो किसी और को मिलेगी, लड़ना आप लाग रहे हैं आपस में, ना वो जीतेगा ना वो जीतेगा। देश भगत कुण देश द्रोही नहीं पिछाण्या जावे,
रे 5 साल में झूठ का तंबू बड़ा ताण्या जावे, ऊंच नीच और जात पात में बांट दई मानवता, रे कुर्सी लेकर देश ने लुटे धोल पोस दानवता। गया इलेक्शन वादे सारे फुस, चरलू मरलू आड़े सब चरलू मरलू घुस। तो सारा सौदा चरलू मरलू घुस है। आप अपने दिमाग से काम लो और भाईचारा ना बिगड़न दियो बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। भाई राम राम सारे दर्शक भाइया ने एक बार फिर से, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई का ने। बहुत बहुत धन्यवाद।